तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता है। हो सकता है तुम्हें कई सारी क्रियाएं भी पता हो, उनकी अवस्थाएं पता हो, परंतु जब बात ध्यान करने की आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सभी नॉलेज आपके ही किसी काम नहीं आती, क्योंकि आप जानते तो बहुत कुछ हैं। आपको ध्यान के बारे में सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है, सभी फायदे मालूम हैं। ध्यान में क्या क्या अनुभव होता है वो सब कुछ आपको मालूम है, परंतु ध्यान में उतरना नहीं आता। तुम्हारा मन ध्यान में लगता ही नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं, ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके और जो इतना सारा ज्ञान तुमने इकट्ठा किया है, जो अनुभव तुमने जाने हैं, उनको सही मायने में अनुभव भी किया जा सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके और जो तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वो खुद तुम्हारे ध्यान में तुम्हारी सहायता करे। तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार से खेलता है, ताकि अगली बार जब आप ध्यान करने बैठो तो आप समझ सको कि आपका मन आपके साथ खेल रहा है। असल में आपका मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, ये एक दो धारी तलवार है। यानी मन आपके ध्यान में आपका सहायक बन सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो आपको मन से लड़ना नहीं है, ये हमारे मन की पुरानी आदत है। जन्मों जन्मों से ये बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर ही भागता है, और जब तक मन बाहर की विषय वस्तुओं में भागेगा, बाहरी कल्पनाएं करेगा, संसार में ही उलझा रहेगा, तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का बाहरी विषय वस्तु की ओर भागना ये दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो, परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की ओर ना होकर भीतर की ओर हो जाती है, तो समझो ये तुम्हारा सहायक होने लगा। अब तुम्हारा ये मन तुम्हारा ही गुलाम बनने के लिए तैयार होने लगा है। तो ये तो हो गया हमारे मन के काम करने का तरीका, ध्यान में आने वाली समस्याएं। अब प्रश्न उठता है कि मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? तो ये संभव है अभ्यास और वैराग्य से। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो मन एकदम से अंतर्मुखी नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि मन ने कभी भीतर का रास्ता जाना नहीं। ये बाहर के अनेकों रास्ते जानता है, परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता। तो इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से दिखाना होगा। अब तक हमारे मन ने बाहर के सुखों के बारे में जाना है, मन को भीतरी सुख का पता नहीं है। अगर एक बार हमारे मन को भीतर के सुख का पता लग जाए, तब वह कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो अच्छा लगता है वह उसी की ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, फिर ये बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना हमारी परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां या हमारी अवस्था हमारे अनुकूल होती है, तब ऐसे में मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और आप ध्यान में अच्छा अनुभव करते हैं। एक शांति का आभास होता है, परंतु ये हर बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है, और इसी अवस्था को हम बार बार पाना चाहते हैं। पर हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही हमें कभी कभी मिल जाती है, जब हमारा ये शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है। अगर हम उस अवस्था को जान पाए, समझ पाए, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं, इसी कारण जब तुम ध्यान करने चलते हो तो होने कुछ और लगता है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हमारे शरीर के भीतर जो गुण मौजूद हैं, किस समय पर कौन सा गुण सक्रिय होगा, और जो गुण जब सक्रिय होगा वह गुण अपना कार्य करेगा। जैसे मान लो आपको अत्यधिक क्रोध आ रहा है, तो हमारे भीतर का तमस गुण सक्रिय हो चुका है। अब क्रोध के इस क्षण में आपसे कहा जाए कि कुछ प्रेम वाली बातें करो, मीठी बातें करो, क्रोध बिल्कुल मत करो या फिर ध्यान करो, तो तुम चाह कर भी ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि तमस गुण प्रबल है। अभी वह इस समय सक्रिय है, वह तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपका दूसरा गुण सक्रिय होता है, वैसे ही तुम्हारा
तुम्हारी प्रवृत्ति और स्वभाव बदल जाता है। जैसे जिस समय अगर आपको किसी पर प्रेम आ रहा हो और आपसे कहा जाए कि अब इस पर क्रोध करो, तो तुम क्रोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय प्रेम का गुण सक्रिय है। ऐसे ही हमारे शरीर में रजस, तमस और सत्व जैसे गुण होते हैं। जो गुण जब सक्रिय होगा वही गुण तुम्हें जकड़ लेगा और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करेगा। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर ऐसी सभी अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास में हमारे सारे शरीर में बदलाव होता है। शायद आपको नहीं पता होगा, ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वो जानते होंगे कि ध्यान करते समय उनके शरीर में अव्यवस्था होने लगती है, क्योंकि हमने लंबे समय से अपने भीतर बहुत सी भावनाओं को दबा रखा है, क्रोध को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। तो ध्यान के समय जब आप अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हो, मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हो, तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। उस समय हमारे भीतर भरा वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है और उस घबराहट, बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा होता इसलिए है, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतर सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अवस्था से गुजरना ही होता है। परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा ये शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकियत पर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, ये शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस और इशारा देता है जहाँ असल में हमारी सत्ता है, जहाँ मालिक कोई और है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद ये शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालकियत प्राप्त होती है। इसीलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो ये उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करता है। और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो पुनः खो जाओगे। और तुम अगर खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित ना होने दो। अब ध्यान में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करें, बस तुम्हें स्थिर रहना है। तो कुछ देर के प्रयास से तुम ये पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन होगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो ये शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम शरीर और मन के परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजी जब ध्यान के मार्ग को चुनता है तब उसके जीवन में बहुत सी उलझने आती हैं और कई बार ये उलझने इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती, क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझने हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा, ये मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके ध्यान के मार्ग में मैं आगे भी आपकी ऐसे ही सहायता कर सकता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा।